ये नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया इसलिए भी प्रारंभ की गई है जिससे हम लोगों को उस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक जानकारी भी मिलती है। शासन के संज्ञान में सारी बातें आती हैं कि प्रक्रिया किस किस स्टेजेस में हुई, कहां कहां पे हुई। ऐसा नहीं कि हमारा कोई भर्ती आयोग, बोर्ड या कोई संस्थान किसी नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न कर रहा है और शासन की निगाह उस प्रक्रिया के एक एक स्टेजेस पे न हो। हमारी तीसरी आंख उन सबको वॉच करती है हर एक स्तर पर कि कहीं पे कोई ऐसा गिरोह, कोई ऐसा जो पहले से पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं उसकी शुचिता को भंग करते थे, अगर ये लोग कहीं पे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले कि वह किसी प्रतिभाशाली युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करें, उससे पहले ही हम उसको वहां से खींच करके निकाल आते हैं और उसके बाद जो स्थिति उसके साथ गुजरती है वह किसी से छुपी भी नहीं है। आपने कल देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का कल लोकार्पण किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह एयरपोर्ट बनाया है। यानी अगर आबादी हमारी सबसे बड़ी है तो हम कार्य भी सबसे बड़ा करेंगे और वह कार्य कल हम लोगों ने जेवर में करके दिखाया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जब पूरे उस पर काम करेगा तो 1 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी देगा। 1 लाख नौजवानों को। ये जो एयरपोर्ट बना है, ये एयरपोर्ट जहां पे बना है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के क्राइम कैपिटल के रूप में वह क्षेत्र जाना जाता था। हर प्रकार का हीनियस क्राइम वहां होता था। शाम को 5 बजे के बाद गतिविधियां शून्य हो जाती थी। प्रातः 10 बजे के पहले तक कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था। कुल वहां की जीवन दिनचर्या 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे के बीच में हो पाती थी। इस दौरान बाकी उसके बाद पूरी तरह बंद रहता था। उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था। और आज ये डबल इंजन सरकार की स्पीड है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया का इन्वेस्टमेंट का बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको स्थापित करने में हम लोगों ने मात्र 9 वर्ष के अंदर उस स्थिति में पहुंचा दिए। आज देश और दुनिया का हर बड़ा संस्थान वहां आना चाहता है। जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति ही नहीं है, जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए भी है। जीरो करप्शन के लक्ष्य को लेकर के गवर्नमेंट पहले दिन से चली और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस न हो, इस बात को ध्यान में रख करके इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। और उसी का परिणाम है कि हर सप्ताह हम लोग किसी न किसी नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। जिस राज्य की आमदनी प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर आबादी में सबसे बड़ी लेकिन प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे पायदान पर गिना जाता था, बॉटम 5, बॉटम 6 में गिना जाता था, आज वह राज्य देश के अंदर टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अपनी इनकम को, अपनी प्रति व्यक्ति आय को 16 की तुलना में आज हम 3 गुना करने और अर्थव्यवस्था को भी 3 गुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को यहां पे सरकारी नौकरियां दी हैं। एक भी नौकरी की पारदर्शिता पर, उसकी प्रक्रिया की शुचिता पर
चयन की प्रक्रिया पर विरोधी भी प्रश्न नहीं उठा सकता। यह नियुक्ति की प्रक्रिया जो आज सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है, मेरिट के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिन नौजवानों का चयन हो रहा है, परिणाम क्या है? एक, नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होने, शुचितापूर्ण होने का परिणाम है कि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मान्य न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है, अनावश्यक रूप से नौजवानों में कोई अनरेस्ट नहीं है। एक पक्ष वह जिसके कारण 17 के पहले की सभी नियुक्तियां बाधित थी। दूसरा पक्ष, ये जो 9 लाख मैन पावर उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ा, 25 करोड़ की आबादी में ये 9 लाख जो नए लोग जुड़े, ये प्रतिभाशाली है, यंग ऊर्जा से भरपूर हैं। इसका लाभ हमें क्या प्राप्त हुआ? जो राज्य बीमारू था, आज हमने उसको भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बना दिया है। जिस राज्य में वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो रेवेन्यू सरप्लस हो गया।